होगी कि हमारे ये दाव भी उल्टा पड़ गया। मैंने 10 दिन पहले कहा था ये कोई ना कोई चाल चलेगा, कोर्ट की वजह से अटकाने की कोशिश करेगा। वो 4 दिन की बहन होगी, कुछ भी नहीं है। 15 तारीख को देख लेते, नहीं तो हमारी तैयारी दिल्ली है। 26 जनवरी को हम यहाँ से तैयारी जाएंगे और ये जो जितने भी सामने जो लगा रखे कट्टर लगाए हैं वो सब तोड़ के हम दिल्ली पहुँचेंगे। आतंकवादी कौन सा खालिस्तानी कौन सा यहाँ कोई लेना नहीं, सब ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की साथ दी इस बात से ये जो फैसला लिया है बात करनी तो कानूनों पे करनी थी, कानूनों को कैंसिल करते कानूनों को बात नहीं करे, उनको तो होल्ड किया अगली तारीख तक होल्ड किया और कमेटी बनाई वो बीजेपी बनाई जाएगी। मोदी को हाथ, मोदी जी हाथ से हमारा देश का महिला को ये लड़ाई ये बहुत बढ़िया लड़ाई है। ये लड़ाई के साथ हम लोग जो आए हैं और आने वाला है और लोग सारा देश में और गाँव में और शहरों में सभी किसान कोई दूर जाता है और बड़ी जड़ से और बड़ी ध्यान से ये आंदोलन चलेगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला नहीं देगा, ये फैसला हमारे करने होगा, किसानों को करने होगा। सरकार ये आइन बनाई, सरकार को आइन हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कोई बात नहीं है। हम लोग हम लोग सरकार की बात ये जो इसमें इंडिया गेट पे जो मार्च होगा उस मार्च में हमारे ट्रैक्टर भी झंडे के साथ नजर आएंगे। वो जो किसान विरोधी कानून उनको वापस लो, श्रमिक विरोधी जो श्रम कोड वापस लो, ये तो मूल मुद्दा है। लेकिन आप लोग वो सुनते नहीं। आप लोग ये समझे किसान लोग वो भूखा आदमी है, वो जमीन का आदमी है, वो अन्नदाता है, ठीक है, लेकिन उनका लड़ने का कोई ताकत नहीं। तो आज हम लोग ये कहना चाहते हैं मोदी जी को, जो किसान का क्या ताकत है। 70 करोड़ किसान है हमारे देश में जो अन्नदाता है और जिसके देश को खिलाता है। ये वो जो वादा है, हम जो वादा किया कि वो जो कानून यहाँ लाया तो जब तक वापस न लेंगे हम लोग नहीं छोड़ेंगे सड़क। हम सड़क पर रहेंगे, सड़क पर मरेंगे, लेकिन हम लोग इसी से नहीं हटेंगे। सबसे पहले किसान विरोधी तीनों कानून बिल पास और वापस होंगे। उसके बाद मजदूरों का जो बिल पास किया गया 12 घंटे का वो वापस होगा। उसके बाद जो लड़कियों की उम्र 15 साल की गई है शादी की उसको वापस लेना होगा। उसके बाद जो हमारा खजाना बेचा हुआ है, सारे हमारे उपकरण बेचे हुए उनको वापस सरकार के खजाने में लाना होगा। ये तमाम चीजें जब तक नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर किसान मान लो 3 बिलों को वापस करवा के घर चले जाएंगे तो बाकी जनता का कौन लड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके साथ खड़े हैं। मैं यही निवेदन आज से करने आया हूँ। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात और करेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आगाह करने आया हूँ। इस षड्यंत्र को आप समझें और कहीं पर भी बहकावे में या भुलावे में आकर, ये बात मेरे किसान भाइयों के साथ साथ हमारे लीडर्स के लिए भी है, जिन लोगों को हमने कोर कमेटी में भेजा हुआ है उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी इन षड्यंत्रों को समझें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चले, उन रास्तों पे चले तो किसान अपनी लड़ाई नहीं जीत पाएगा। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि 3 कानून वापसी, उसके बाद में किसानों की घर वापसी। उससे पहले कुछ भी मंजूर नहीं है। ये हम हाथ जोड़ के सुक्त मोर्चा से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि 30-32 साल के बाद में पहली बार हिंदुस्तान के मुल्क का किसान एक हुआ है और इन किसानों के साथ में शिक्षा से जुड़े हुए लोग, देश के बहुत सारे पत्रकार, गोदी मीडिया को छोड़ के अनेक तबके, वकील, देश के बड़े डॉक्टर, देश के बड़े वकील, सारे
एकजुट हुए हैं। इस आंदोलन की हम 20 साल से इंतजार कर रहे थे। हम 20 साल से लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, और आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उनकी लड़ाई हम 20 साल से लड़ रहे हैं और ये अवसर हमें मिला है और इस अवसर पर हमें बहुत खुशी हो रही है कि इस लड़ाई के अंदर हम हिस्सेदारी, हम भागीदारी निभाएं और मोदी सरकार को तो वो तो जवाब दें और हम इस लड़ाई में जीते और किसानों के नहीं, जो महिलाओं के लिए कानून बना है और मजदूरों के लिए जो कानून बना है और किसानों के जो कानून बना है वो सारे के सारे कानून निरस्त करें, तभी हम इस आंदोलन को वापस जाएंगे, नहीं तो दिल्ली फतेह करेंगे। और मोहरा बनाया हुआ है, सिर्फ शक्ल दिखाई हुई है कि जब वो अच्छा था और हर मोदी घर मोदी था, जब तारीफ हो रही थी तब भी उसकी हो रही थी, और आज जब उसकी बसियत हो रही है तो इसकी हो रही है, और जो सेफ है वो तो सेफ बैठे हैं, उनका कोई लाभ नहीं। जो कुछ भी चल रहा है उसमें उन्होंने एक जो माइंड सेट लोगों का किया है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ही देश के हितैषी है और वे ही सच्चे राष्ट्रवादी हैं, वे ही सच्चे देशभक्त हैं, और जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं वे सारे तो देशद्रोही हैं, ठीक है ना। तो उनके पास में भी कुछ गुर्गे ऐसे पाले हुए हैं, और जो हमारे समाज में के अंदर, देश के अंदर भी कुछ नासमझ लोग हैं जो क्या तो किसी लालच में, प्रलोभन में आकर के या फिर अपनी बेवकूफ़ी और नासमझी की वजह से उनके इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लोग जो जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आरएसएस और बीजेपी ने अपना स्टूडेंट का विंग बना रखा है, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसी तरीके से किसानों का बना रखा है, भारतीय किसान संघ बना रखा है, भारतीय मजदूर संघ बना रखा है, ये उन्होंने अपनी भी विंग बना रखी है। तो उसमें कुछ हमारे लोग जो सारी परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो संवैधानिक जानकारी नहीं रखते हैं, जो अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग उनके झांसे में आते हैं। और उस कमेटी के अंदर उन लोगों को बैठाया गया जो पहले से लिख रहे हैं, अखबारों में वक्तव्य दे रहे हैं इन कानूनों के खिलाफ। हम इन गाढ़े कानूनों को तो रद्द करवाना चाहते ही हैं, मगर हम ये भी चाहते हैं एमएसपी के मुद्दे को, न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को भूला नहीं जाए। ऋषियों का पुत्र है और ऋषियों के तप के बारे में कहा गया है, तपो द्वंद सहनम, विपरीत परिस्थितियों में अच्छे काम को बिना निराश हुए लगातार जारी रखना तप है, कहीं हवन करना, और ये कोई तप के नहीं होता। इसलिए आप एक तपस्वी के रूप में हैं, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साफ स्पष्ट बात है कि भाई राकेश की भावना है, उसको कोई शंका करने की जरूरत नहीं है किसी को दिमाग में। बार सुबह से भी 4-5 बोल दिया, भाई थोड़ा लेट है, सुना नहीं से। जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे और उसके बाद में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक जो किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है, एक भी किसान यहाँ से उठकर जाने वाला नहीं। ये बात तय है, खुला ऐलान है, और ये भी ऐलान कर दिया है कि जो कार्यक्रम घोषित कर रखे हैं 13, 14, 15, 18, 23, 26 तारीख को दिल्ली में जाएंगे। ट्रैक्टर मार्च होगा दिल्ली की सड़कों पर, और 26 से आगे का प्रोग्राम दिल्ली में जाकर पहुंचने के बाद में लाल किले की प्राचीर से आगे के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। ठीक है साथी, अब कोई साथी इस बारे में कोई शंका ना रखे, बार-बार इस बात को उन्होंने तो पहले भी ये कहा है कि ये कानून किसानों की आय में वृद्धि करेगा और इन कानूनों से किसानों का उत्थान होगा, लेकिन नहीं, सत्य यह नहीं है। इन कानूनों से सिर्फ अडानी और अंबानी के घर में धन दौलत बढ़ेगा, उसके अलावा देश का किसान और मजदूर सिर्फ गरीबी की तरफ जाएगा। सारे साथियों से अपील है कि कोई भी अगर ये फैसला करता है कि नहीं, हम जो 4 आदमी है या माननीय न्यायपालिका है उनका हम अगर आदेश मानते हैं, तो मैं किसानों और नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी किसान और नौजवान यहां से उठ के नहीं जाएगा जब तक कानून वापसी नहीं हो जाती। हमारी यही लड़ाई है, यही मैं आप लोगों को कहने के लिए आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। समय गुजार करके ही सही ये बिल लागू होने ही, ये एक छोटा सा उन्होंने गेम आपके साथ खेला है
ताकि किसानों को लगेगा कि सरकार को लताड़ पड़ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रोक दिया है, अब हमें यहाँ पर डीजे बजाते हुए जैसे घर को जाना है और खुशी मनानी है। ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती होगी अगर ऐसा हम सोच रहे हैं। हमें किसी भी हालत में, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, तो हमें राष्ट्रव्यापी समस्याओं को लेकर के लड़ना होगा। रोक लगाए, ये एक छोटा सा किसान समझ सकता है जो अपनी जमीन की लड़ाई लड़ता है गांव में, वो भी एसडीएम के पास जाते हैं और कहते हैं हमें स्टे चाहिए। वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं और वो स्टे दे देते हैं। स्टे क्या होता है? हमारे लोग समझते हैं स्टे बहुत बड़ी चीज होती है। स्टे कोई बड़ी चीज नहीं होती है। वो अधिकारी जो होता है एसडीएम यानी कि वहां का मजिस्ट्रेट, वो कहता है यथास्थिति बनाए रखें। क्योंकि मैं कोई कोर कमेटी में नहीं हूं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस आंदोलन में हूं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा हूं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि ये जो इन्होंने कल ये जो कुछ भी सगुफा बनाया है, ये सगुफा जो किसानों की तोप का मुंह सरकार की तरफ था, उन्होंने घुमा करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ किया है। इतना ही मामला है, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये इसमें ना तो कोई जवाब दे रहे थे, ना जवाब देने लायक थे, और किसी भी कीमत पर ये जो बिल बने हैं, ये बिल वो वापस लेने वाले नहीं है। ये बात परफेक्ट है, इसलिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने न्यायपालिका की तरफ इसको घुमाया। और न्यायपालिका ने क्या कहा? न्यायपालिका अगर किसानों के प्रति वफादार होती, ईमानदार होती और इस देश की जनता के प्रति अगर न्यायप्रिय होती, न्याय देने लायक होती, तो शायद वो इसको खारिज करने का आदेश देती। पर उनका कब्जा, कार्यपालिका पर उनका कब्जा, मीडिया पर उनका कब्जा है, तो न्यायपालिका पर उनका कब्जा नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आज वहां 95% जो सिलेक्टेड जजेस वहां बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वे सारे के सारे आरएसएस माइंडेड और उनके कैडर हैं, कि आपको मानना पड़ेगा। और अब ये आंदोलन चूंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने के बाद तो उन लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए एक रणनीतिक ढंग से, एक स्ट्रेटेजी के तहत ये कार्य हुआ है। जहां किसान सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है, कहीं पर भी अपील उन्होंने नहीं की है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करता है। तो आपको एक बात तो ये समझनी है कि जिस तरीके से यह बात आ रही है, बार बार संचालक महोदय भी इस बात को कोट कर रहे हैं कि यहाँ पर इस देश के चारों जो पिलर हैं लोकतंत्र के, उनके ऊपर आरएसएस के लोगों का कब्जा है। ये बात आपको परफेक्ट मान लेनी होगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। देसी देख बिना ब्रेक, ऐतिहासिक तारीख है। सबसे पहले तो भाई सारे दर्शकों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी के त्योहार की और भाई मकर संक्रांति के त्योहार की। बहुत बहुत भी राम राम ठोक दो जी। अजाइब न्यू देखेंगे। फिलहाल हम शाजापुर बॉर्डर पर हैं और भाई बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया गया है। और भाई पहले न्यू देख लें, जोश कितना बढ़ गया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो भाई सबसे बड़ी बात है जो जिसके ऊपर हम देसी सर्वे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, यानी कि जो 3 काले कानून बताए गए हैं जो किसानों द्वारा, जिनके ऊपर अस्थायी तौर पे रोक ला दी, यानी कि स्टे हो गया, देसी स्टे, उसके ऊपर किसानों की क्या राय है। और जो 4 मानस बिठाए हैं कमेटी में, क्यों जी? 4 मानस बिठाए हैं, उन तक कितना पेटा भर रहा है, ये मामला है। हालांकि उनके बारे में तरती एक स्टोरी और देंगे।
स्टे बिल्कुल भी कोई संतोषजनक नहीं है। और ये सरकार जो है खुद तो हार गई और सुप्रीम कोर्ट को आगे करके बचना चाहती है। किसान जो है समझ गया है इस चाल में आने वाला नहीं है। हम तो काम हो गया संजय जी, बोले हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ ले ये सरकार की साख तो पहले खत्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट की साख को भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये देश का किसान जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे और ये MSP का नया कानून नहीं बनेगा, हमारा ये धूम धड़ाका ऐसे ही नाचते सही हो जाएगा। सरकार दुम्मा के मिस तो नहीं रोंदी। सरकार तो रोई पड़ी है, जमा सरकार बीती पड़ी है। वो 4 जो विशेषज्ञ बनाए हैं वो सारे के सारे चोटते हैं, 1 नंबर के कानून के समर्थक है। वो पहले से ही जो है सरकार के समर्थक है। हमें तो रोना आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी विशेषज्ञ लाइए ढूंढ के किसान के दुश्मन रखवाली बिल्ली ने करती, बिल्ली ने करती, रखवाली बिल्ली ने करी है। और ये जो कानून है, कानून में हमारा जो मांग थी वो मांग ये थी कि ये वापिस होने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो समर्थक थे उन्हीं को इन्होंने ला दिया। तो दूध की रखवाली बिल्ली ने कर दी, देसी भाषा में ये बात है। सुप्रीम कोर्ट हम तो गए हम इस बिल्ली को यहाँ बदल गया है, महाकुंभ बन गया है, जिसके ऊपर तुम देखने लग रहे हो। ये जो भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो लकड़ियां जलाई गई हैं, हालांकि ये हवन का रूप है। पहले मुहैया जो है करते बड़े बड़े, जब भी कोई भारी आपदा आ जाया करती अपने समाज में तो बड़े बड़े हवन कराया करते। तो ये भी जो किसान आंदोलन है एक तरीके से बड़ा हवन बन गया है। हम बुराइयों को सुहा करते हैं। होली के ऊपर भी जब पर्व मनाया जाता है तो हम बुराइयों को सुहा करते हैं। और आज लोहड़ी के पर्व पर हम तीनों काले कानूनों को सुहा